हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम चैप्टर 8 बच्चों स्थानीय शासन को पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा बच्चों पार्ट वन होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों स्थानीय शासन के बारे में। साथ ही साथ में बच्चों इस चैप्टर में हम नगर निगम, नगर पंचायत, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से बच्चों कि अब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों हमने ठान रखा है कि इस बार 11th में आपका नारा होना चाहिए कि अब की बार 90 पार। और ये हम करेंगे बच्चों जब हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर को अच्छे से नोट्स बनाकर और याद करते जाएंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर स्थानीय शासन का, जिसमें हम बच्चों इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि स्थानीय शासन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि गांव व जिले के स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। और इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हम खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में स्थानीय शासकीय निकायों के महत्व के बारे में जानेंगे। संविधान का बच्चों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में अच्छे से जानेंगे। और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में बच्चों बारीकी से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में स्थानीय शासकीय निकायों के काम और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां, कौन कौन सी जिम्मेदारियां किसकी है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इस चैप्टर में बच्चों 2 कहानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली कहानी बच्चों मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है बच्चों, उसका नाम क्या है, सीहोर जिला, जहाँ पे एक महिला थी, उसका नाम था बच्चों गीता राठौड़। और गीता राठौड़ 1995 में सीहोर जिले के एक गांव से जो है पंचायत का चुनाव लड़ती हैं। और वो क्या बन जाती है बच्चों, सरपंच बन जाती हैं। बाद में सन 2000 में वो दोबारा चुनाव लड़ती हैं और वो दोबारा गांव वाले उनको क्या करते हैं, दोबारा चुन लेते हैं, यानी दोबारा जीत जाती हैं। दोबारा बच्चों इनको क्या किया गया, सरपंच बना लिया गया। और इनको दोबारा क्यों बनाया गया बच्चों, क्योंकि ये गांव के जो तालाब थे ना, तालाब को इन्होंने क्या कराया था बच्चों, पक्का करा दिया। साथ ही साथ में स्कूल की सड़कों, स्कूल और साथ ही साथ में सड़क, इन सब पर इन्होंने क्या किया था, काम किया था। जिसके बाद बच्चों जो गीता राठौड़ है वो 1995 के बाद सन 2000 में दोबारा सरपंच बन गई थी बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों तमिलनाडु का। तमिलनाडु में बच्चों एक गांव है और उस गांव का नाम क्या चीज़ था, वेंगेवेसल गांव नाम था। क्या नाम था, वेंगेवेसल गांव। और 1997 में यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, 71 सरकारी कर्मचारियों को, 71 सरकारी कर्मचारियों को क्या हुआ था, सरकार ने 2-2 हेक्टेयर जमीन इनको दी थी बच्चों। और वो जो जमीन थी ना, वो वेंगेवेसल गांव के अंतर्गत आती थी। डीएम ने बच्चों डायरेक्ट आदेश दे दिया था ग्राम पंचायत को, किसको, ग्राम पंचायत को, कि ये जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। और ग्राम पंचायत ने बच्चों इसके खिलाफ, जो ग्राम पंचायत थी ना वेंगेवेसल की ग्राम पंचायत ने इसके खिलाफ बच्चों आवाज़ उठाई कि डीएम ने हमसे हमारे गांव की ज़मीन के बारे में हमसे पूछा क्यों नहीं। और ग्राम पंचायत बच्चों कहाँ चली गई, इस बात को लेकर कोर्ट में चली गई। कोर्ट में बच्चों क्या चीज़ हुआ था, तो वहाँ पे जो एकल न्यायाधीश का जो वो था ना, एकल न्यायाधीश के फैसले ने तो इसको सही बताया
कि ये सही फैसला है, डीएम आदेश दे सकता है। लेकिन बच्चों जब दोबारा संविधान की इस पे एक खंडपीठ बैठी, तो खंडपीठ जब बैठी थी बच्चों, तो खंडपीठ ने जो डीएम का आदेश था ना उसको उलट दिया कि यदि इस प्रकार से आदेश बड़े अधिकारी दे सकते हैं तो ग्राम पंचायत का अपना वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, ये दो कहानी है जो कि स्थानीय शासन के बारे में आपकी बुक यानी एनसीईआरटी में दिया गया था। इनको समझना आपके लिए ज़रूरी था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में गीता राठौड़ सरपंच बनी, उसका क्या क्या काम होता है। और तमिलनाडु के वेंगवेसल वाली कहानी से हमें पता चलता है बच्चों की ग्राम पंचायत के भी कुछ अधिकार होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अपने चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन के परिचय के बारे में, यानी स्थानीय शासन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, स्थानीय शासन किसे कहते हैं? गांव व जिले के स्तर के स्तर के शासन को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्थानीय शासन कहते हैं। और अगर पूछे बच्चों तो स्थानीय स्वशासन के भी हमारे वहाँ पे दो स्तर हैं। एक है बच्चों गांव के लिए और एक किसके लिए बच्चों? शहरों के लिए। गांव में क्या है बच्चों? पंचायत है। गांव में क्या है? पंचायतें हैं। और शहर में बच्चों क्या है? नगर पालिका है, नगर निगम या नगर पालिका। तो स्थानीय शासन भी बच्चों दो प्रकार का है, गांव के स्थानीय शासन, एक शहर का। गांव में क्या है बच्चों? पंचायतें हैं। और नगर में क्या है बच्चों? नगर पालिकाएं हैं। एक इतिहासकार थे बच्चों, उनका नाम था अल्टेकर। अल्टेकर ने क्या कहा था बच्चों? ये जो हमारे छोटे छोटे गांव है ना, छोटे छोटे गांव को इन्होंने गणराज्यों की संज्ञा दी थी। गणराज्यों की संज्ञा, छोटे छोटे गांवों को गणराज्यों की संज्ञा दी। तो गांव और जिले के स्तर के शासन को बच्चों स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के भी दो स्तर हमारे देश में विद्यमान है। पहला जो है ग्रामीण स्थानीय शासन है, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और दूसरा शहरी स्थानीय शासन है, जो कि नगर पालिका या नगर निगम है। भारत में पंचायती राज प्रणाली बच्चों प्राचीन काल से ही विद्यमान है। और प्राचीन टाइम में इसको बच्चों क्या कहते थे? हम सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा कहते थे। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। अगला टॉपिक है बच्चों आपका कि हमें आखिरकार इस स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। पहले बच्चों क्या था कि यदि आपसे पूछे कि सरकार के स्तर कितने हैं, तो सरकार के स्तर है बच्चों 3। पूरे देश के लिए एक होती है बच्चों केंद्र सरकार, उसके बाद क्या होती है? राज्य सरकार, उसके बाद क्या आता है? स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार किसके लिए होती है? पूरे देश के लिए। राज्य सरकार किसके लिए होती है? राज्यों के लिए। और स्थानीय शासन किसे कहते हैं? गांव और जिले के स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। तो स्थानीय शासन बच्चों एक गांव के लिए होता है और एक किसके लिए होता है? शहर के लिए। पहले बच्चों हमारे वहाँ पे ये दो ही थे, लेकिन बाद में बच्चों एक नया निकाय जुड़ा था और उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय शासन। तो आज हम जानेंगे बच्चों स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। स्थानीय शासन की आवश्यकता इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो आम नागरिक के ना सबसे करीब होता है, आम नागरिक के सबसे पास होता है बच्चों, नज़दीक होता है। और दूसरा क्या है? स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पे जो भी फैसले होंगे ना वो लोकतांत्रिक फैसले होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। और जनता के सबसे करीब कौन होता है बच्चों? स्थानीय शासन होता है। तीसरा बच्चों कि यहाँ पर कार्य जितने भी होंगे ना वो कम खर्च में प्लस में बच्चों तेजी से कार्य हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय शासन की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट आएगा बच्चों कि जो स्थानीय हित है ना, स्थानीय हित के लिए कारगर है। यानी हम लोग बच्चों अपने देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से ज़्यादा मुखातिब हम हमारे जो स्थानीय जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, जो मेयर होते हैं या जो विधायक होते हैं या जो बच्चों सरपंच होते हैं, उनको हम अपनी समस्याओं को उनको अच्छे से बता सकते हैं।
तो अगर पूछे बच्चों स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, तो स्थानीय शासन का विषय बच्चों आम नागरिक की समस्याओं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। स्थानीय शासन लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बच्चों बहुत तेजी से और कम खर्च में भी हो जाता है। इसलिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता है। स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है बच्चों। तो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा है बच्चों, और ये तीसरा। चौथा पॉइंट में क्या है कि स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को भी शामिल किया जा सकता है। तो बच्चों स्थानीय शासन हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ बच्चों शासन के लिए बल्कि लोकतंत्र को बच्चों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रभावी रूप से बनाने के लिए भी स्थानीय शासन हमारे लिए जरूरी है। तो सरकार के स्तर कितने हैं बच्चों, 3। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार किसके लिए होती है, पूरे देश के लिए। राज्य सरकार बच्चों राज्यों के लिए और स्थानीय सरकार बच्चों गांव और जिलों के लिए। स्थानीय सरकार बच्चों 2 प्रकार का है, गांव के लिए है, एक शहर के लिए है। अगला टॉपिक है बच्चों आपका कि भारत में स्थानीय शासन का विकास। भारत में स्थानीय शासन का विकास। क्या आखिर भारत में बच्चों स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? तो प्राचीन भारत में बच्चों स्थानीय शासन मौजूद था, लेकिन उस समय इसको हम क्या कहते थे, सभा कहते थे बच्चों। क्या कहते थे, सभा कहते थे। बाद में बच्चों 1882 में पंचायती राज व्यवस्था के जनक बच्चों, और जनक किसे कहते हैं बच्चों, लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन ने बच्चों पंचायती राज व्यवस्था को जनक कहा जाता है इनको। और उस टाइम पे बच्चों इसको हम क्या कहते थे, मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, मुकामी बोर्ड। और इन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय शासन का हमें क्या करना है, विस्तार करना है बच्चों। बाद में कांग्रेस की मांग के कारण अत्यधिक स्थानीयता को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस की मांग के कारण क्या हुआ था बच्चों, अत्यधिक स्थानीयता को बढ़ावा दिया गया। और साथ ही साथ में बच्चों 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। प्लस में 1935 का भी बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। और इसमें क्या किया गया, स्थानीय शासन को क्या किया, लगातार बढ़ावा दिया गया बच्चों। तो माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। यानी पहले भी बच्चों था, उसे हम क्या कहते थे, सभा कहते थे। बदलते समय के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। और आधुनिक समय का जो हम पंचायत देखते हैं ना, उसके जनक 1882 के बच्चों वायसराय लॉर्ड रिपन है। यानी स्थानीय निकायों को बनाने की दिशा में उन्होंने पहलकदमी की थी। उस वक्त बच्चों इसको मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड कहा जाता था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी ये प्रवृत्ति यानी प्रांतों में ग्राम पंचायत बने, ये प्रवृत्ति क्या थी बच्चों, जारी रही। तो पहले हम क्या कहते थे बच्चों, सभा। स्थानीय शासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन 1882। उस टाइम पे मुकामी बोर्ड कहते थे। और 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये प्रवृत्ति जारी रही। तो बच्चों अगला हम पढ़ेंगे बच्चों गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, महात्मा गांधी भारत के कौन है, राष्ट्रपिता हैं। और महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया था। यानी महात्मा गांधी किसके पक्ष में, कि स्थानीय शासन का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था बच्चों, पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर है बच्चों, गुजरात। तो पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को ही बच्चों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछे महात्मा गांधी जी बच्चों पैसे से क्या थे, वकील थे और राजनीतिक भी थे। इनके गुरु का नाम क्या था बच्चों, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण
गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। अगर पूछे बच्चों इनकी मृत्यु कैसे हुई बच्चों, तो नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने बच्चों गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी। और कब की थी बच्चों? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हुई थी बच्चों? हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगर पूछे बच्चों गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पैसे से ये वकील थे। इनके गुरु का नाम क्या था बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले। मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को किया गया था बच्चों। अगर पूछे महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। इसीलिए बच्चों इनकी जो तस्वीर है ना वो नोटों के ऊपर भी है। और राष्ट्रपिता इनको पहले किसने कहा था बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था बच्चों? राष्ट्रपिता। तो गांधी जी का कथन क्या था कि भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए कि समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। ये मानते थे बच्चों कि आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर एक गांव एक गणराज्य है, यानी वोल्टेयर का कथन होगा। इसका मतलब ये कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामले को खुद निपटाने के काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन के ठीक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। यानी गांधी जी क्या थे? स्थानीय शासन के बच्चों, स्थानीय शासन के हित में थे, स्थानीय शासन के हित में थे बच्चों। और ये भी गांवों को एक छोटा सा गणराज्य मानते थे। तो ये गांधी जी का बच्चों थोड़ा सा परिचय था जो शायद आपके 11th में काम का ना हो बच्चों, पर आपको बहुत काम आने वाला है। अगला टॉपिक है बच्चों कि संविधान में स्थानीय शासन को उचित महत्व क्यों नहीं मिला। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। और अगर पूछे बच्चों ये पारित कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं बच्चों? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। यानी इसी दिन बच्चों क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। क्या मिला था बच्चों? संवैधानिक दर्जा मिला था। तो अगर पूछे बच्चों कि भारत आज़ाद कब हुआ? अगर पूछे भारत का संविधान लागू कब हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। तो इस समय बच्चों हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? तो बच्चों इसके पीछे कई सारे क्या हैं? कारण हैं। जिसमें से पहला कारण तो ये है कि जो हमारा जो स्थानीय शासन था ना बच्चों, BR अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था बच्चों कि जो ग्रामीण भारत है ना, ग्रामीण भारत यानी गाँव में जाति पाति फूट का बोलबाला है। अगर हम स्थानीय शासन को अभी ही दे देंगे बच्चों तो स्थानीय शासन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उद्देश्य ही खतरे में आ जाएगा। तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा रीजन क्या है बच्चों कि देश विभाजन की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बच्चों केंद्र सरकार को क्या था? हमें मजबूत बनाना था, यानी केंद्र को मजबूत बनाने की ओर झुकाव था। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे 565 रियासतें थी हमारे भारत में। कितनी रियासतें थी? 565। और बच्चों 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना के कारण भारत के 2 टुकड़े हो गए थे बच्चों, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो हम बच्चों भारत के और टुकड़े नहीं चाहते थे, इसलिए केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए इन 565 रियासतों को एक करने के लिए हमने केंद्र को क्या किया? मजबूत बनाया और स्थानीय सरकार को संविधान में उचित महत्व नहीं दिया। अगर पूछे बच्चों कि 565 रियासतों को एक किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बच्चों हम क्या कहते हैं?
लौह पुरुष कहते हैं, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और अगर पूछे बच्चों इनका जन्मदिन कब आता है, 31 अक्टूबर को। इसलिए तो 31 अक्टूबर को हम क्या एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? एकता दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सभी रियासतों को इन्होंने क्या किया था? एक किया था। तो अगर पूछे बच्चों देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को क्या था? अधिक मजबूत बनाने का रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि देश की विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए था, क्योंकि हमारे पास 565 रियासतें थी और उन रियासतों को एक किसने किया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा क्या था कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ग्रामीण भारत में जो जाति पाति फूट का बोलबाला है और इससे स्थानीय शासन का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य ही खतरे में आ जाएगा। यानी जो प्रभु जाति बड़ी जाति के लोग हैं वो शासन पर कब्जा कर लेंगे, इससे नीची जाति लोग दोबारा शोषित महसूस करने लगेंगे। तीसरा है बच्चों कि स्थानीय शासन जो है राज्य सरकार के विषय में था, यानी राज्य की सरकार चाहे तो स्थानीय शासन को अपने वहाँ लागू करें, चाहे तो ना करें, जिसके कारण जो है राज्यों ने बच्चों मनमानी से क्या किया था? कार्य किए थे और स्थानीय सरकार के चुनाव को भी समय समय पे नहीं कराया था। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान दिया गया था। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि जो स्थानीय शासन या पंचायती राज है उसको हमने नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया था। एक है बच्चों नीति निर्देशक तत्व और एक है हमारा मौलिक अधिकार। ये दो चीज़ें बच्चों हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि पूछे मौलिक अधिकार किस में है बच्चों? भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में है। मौलिक अधिकार बच्चों संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं और नीति निर्देशक तत्व बच्चों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। मौलिक अधिकार बच्चों कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर पूछे मौलिक अधिकार की जननी कौन सा देश है बच्चों, तो मौलिक अधिकार की जननी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। और ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं बच्चों? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर पूछे आपसे बच्चों नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है बच्चों ये वाद योग्य है। वाद योग्य अर्थात क्या है कि इनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं या न्यायालय की शरण ले सकते हैं, परंतु जो नीति निर्देशक तत्व है ना ये वाद योग्य नहीं है, इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और जो पंचायती राज व्यवस्था है बच्चों या ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद कहता है बच्चों? अनुच्छेद 40। और जैसा कि मैंने बताया अनुच्छेद 36 से 51 तक किस में आते हैं? नीति निर्देशक तत्व में। तो जो ग्राम पंचायत का विषय है बच्चों वो नीति निर्देशक तत्व का विषय है, यानी कि सरकार इसको चाहे तो लागू भी कर सकती है और सरकार चाहे तो इसको लागू नहीं भी कर सकती। हम इसके लिए न्यायालय में जा नहीं सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व बच्चों भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति निर्देशक 36 से 51, मौलिक अधिकार 12 से 35 में। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक अधिकार बच्चों अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर पूछे जननी कौन है? ब्रिटेन है। मौलिक नीति निर्देशक तत्व बच्चों यह वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला टॉपिक है बच्चों आपका स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। तो जैसा कि नाम से ये बच्चों कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि भारत कब आज़ाद हुआ है बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ बच्चों? 14 अगस्त 1947 को। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ बच्चों? 1948 को। और अगर पूछे बच्चों 1949 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था बच्चों? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ? 1949 को आज़ाद हुआ बच्चों। तो स्वतंत्र भारत में बच्चों स्थानीय शासन का जन्म कैसे हुआ बच्चों? तो 1952 में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। सामुदायिक विकास
कार्यक्रम। अगर पूछे बच्चों सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था, तो इसमें जो जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना था। और ये कब आया था बच्चों? 2 अक्टूबर 1952। साथ ही साथ में बच्चों 1957 में, यानी 1957 में क्या आया था बच्चों? बलवंत राय मेहता समिति आई बच्चों 1957 में। और इसी समिति से बच्चों क्या हुआ हमारे वहाँ? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1957 में आई बच्चों। इसकी बात मानी कब गई? 1958 को। और 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले बच्चों राजस्थान के नागौर, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में बच्चों सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो अगर पूछे बच्चों बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1957 में। और इस समिति की सिफारिश मानी कब गई? 1958 में। और सबसे पहले लागू 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई। और साथ ही साथ में कहाँ पर हुई थी बच्चों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुई? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 1960 में बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र में। तो अगर पूछे बच्चों 1952 में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था। और इसने स्थानीय विकास की गतिविधियों में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कहा था बच्चों, बढ़ावा दिया जाए। 1957 में क्या आया था बच्चों? बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। इस समिति की बात बच्चों कब मानी गई? 1958 में मान ली गई। और इसमें बच्चों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई। और 2 अक्टूबर 1959 को बच्चों राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आगाज किया गया। और साथ ही साथ में बच्चों 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। कहाँ पर लागू हुआ बच्चों? आंध्र प्रदेश। 1960 के दशक में बच्चों पंचायती राज व्यवस्था देश के अलग अलग राज्यों में अपनाया गया था, जैसे कि बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात हो गया और साथ ही साथ में क्या हो गया बच्चों? महाराष्ट्र में भी लागू किया गया था बच्चों। लेकिन बच्चों इन राज्यों में गठित संस्थाओं की स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल और निर्वाचन के तरीकों में क्या थी? असमानताएं थी, यानी भिन्नता नहीं थी। भिन्नताएं बहुत थी बच्चों, एक जैसे ये नहीं थे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बच्चों सुधार के लिए गठित समितियां, तो सबसे पहली समिति थी बच्चों अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति। और अगर पूछे बच्चों अशोक मेहता समिति कब बनी? 1977 में। और इसने कहा था द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाना चाहिए और साथ ही साथ में एसटी और एससी और महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। दूसरी समिति आई थी बच्चों जीवीके राव समिति 1985 में। इसने कहा था बच्चों राज्य वित्त आयोग का गठन करो और संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष करो। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर का कार्यकाल कितना है बच्चों? 5 वर्ष। अगला आया था बच्चों LM सिंघवी समिति, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो। ये 1986 में आया था बच्चों। उसके बाद आया था बच्चों अगला हमारा महत्वपूर्ण PK थुंगन समिति। और इस समिति के ये समिति कब आई थी बच्चों? 1988 में। इसकी सिफारिश लागू कब हुई बच्चों? 1989 में। और इसी समिति की वजह से बच्चों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। कौन सा दर्जा मिला बच्चों? संवैधानिक दर्जा। और 24 अप्रैल 1993 को बच्चों पंचायती राज व्यवस्था को 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। तो अगर पूछे बच्चों कब मिला? 24 अप्रैल 1993 को। और कौन सी समिति के द्वारा बच्चों? थुंगन समिति 1989। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज का जो ये पार्ट है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने स्थानीय शासन के बारे में पढ़ा, स्थानीय शासन के विकास के बारे में पढ़ा, स्वतंत्र भारत में बच्चे स्थानीय शासन कैसा था उसके बारे में, और पंचायत व्यवस्था में गठित कुछ समितियों में जो सुधार के लिए समितियां बनी थी उनके बारे में पढ़ा है बच्चों। तो आज की क्लास से बच्चों आपको दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको कमेंट कर बताना है बच्चों। पहला है स्थानीय शासन के जनक कौन है बच्चों, और दूसरा है कि गांधी जी का जन्मदिन
किस दिन आता है बच्चों और उस दिन कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद बच्चों।